बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामे किताब जिंदा से परे रंगी चमन। दूसरा बाब असातिज़ा की खिदमत में। मदारिस और मराहिल। प्राइमरी के बाद भी मैंने और मेरे बड़े भाई ने हौज़ा इल्मिया में दर्स पढ़ना जारी रखा, क्योंकि वालिद साहब ने इस डर से कि कहीं हम लिबास रूहानियत से हट न जाए गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने से मना कर दिया था। दीनी तालिब इल्म शुरू में अरबी लुग़त के उलूम जैसे नहव, सिर्फ, मानी, बयान और बदी वगैरह पढ़ते हैं। जिस वक्त मैं प्राइमरी में था तब मैंने किताब जामे अल मुक़द्दिमात अरमूज़ चीम तक पढ़ ली थी। उनसला की किताब वालिदा के पास पढ़ना शुरू की थी, लेकिन वो दर्स जारी नहीं रख सकें, लिहाजा एक और उस्ताद के पास दर्स को आगे बढ़ाया। वालिद साहब के पास सर पे मीर की किताब पढ़ी, फिर एक और उस्ताद के पास अवामिल मंजूमा पढ़ी। जिस वक्त मैं प्राइमरी से फारिग हुआ तब अनमोज़ चीम पढ़ने में मशगूल था। मदरसा सुलेमान खान सुलेमानिया में, जो शेख हुसैन बजिस्तानी के ज़ेर नज़र चलता था, मैंने मुक़द्दिमात और सतूह के दुरूस को जारी रखा। शेख बजिस्तानी फाज़िल उलमा में से थे और वालिद साहब के दोस्त थे। अखवंद खुरासानी के बेटे शेख अहमद किफ़ाई की तरफ से उन्हें इस मदरसे की मुदीरियत मिली हुई थी। आकाई बजिस्तानी ने मेरे लिए एक उस्ताद मुअय्यन किया। उनका नाम उस्ताद अलवी था, जिनके पास मैंने समदी पढ़ी। उसके बाद ये उस्ताद मेडिकल पढ़ने चले गए और बाद में डॉक्टर बन गए। उसके बाद मेरे लिए एक और उस्ताद मुअय्यन किया गया, जिनका नाम शेख मसूदी था। उनके पास मैंने अस-सुयूती और अल-मग़नी की किताब पढ़ी। 1953 में मैं मदरसा सुलेमानिया से मदरसा नवाब मुंतकिल हो गया। इस मरहले में मेरे अंदर मौजूद सलाहियतें और तवानाइयाँ उभर कर सामने आईं और मैंने तालीम हासिल करने के हवाले से अपने अंदर शदीद शौक़ महसूस किया और दर्सों को इंतहाई अच्छे अंदाज में समझने लगा। किताब अल-मग़नी के बाद मैंने अल-मतूल पढ़ी। यहाँ मैं किताब अल-मतूल और अल-मग़नी की अहमियत पर ताकीद करना चाहता हूँ। पहली किताब बलागत के उलूम में मुफीद है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार होता है, जबकि दूसरी किताब की इल्म नहव में कोई नज़ीर नहीं। फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह में वालिद साहब के साथ किताब अश-शराए शुरू की और उसे बाबुल हज तक जारी रखा। इस दौरान वालिद गिरामी बड़े भाई को शरह लम्हा पढ़ाते थे और वो लोग इस किताब में बाबे हज तक पहुँच चुके थे। यहाँ से मैंने भी शरह लम्हा के दर्स में शिरकत करना शुरू की और अपने भाई का हमदर्स बन गया, जबकि पहले बाद दर्सों में मैं उनका शागिर्द रह चुका था। वालिद साहब के पास शरह लम्हा का 3/4 हिस्सा पढ़ लिया, जबकि बाकी हिस्सा सैयद अहमद मुदर्रस यज़दी के पास पढ़ा। इससे पहले मैं सैयद जलील हुसैनी के पास मालिमुल उसूल पढ़ चुका था। वो मेरे वालिद के दोस्त थे। फिर उसके बाद वालिद साहब और शेख हाशिम कज़वीनी के पास रसायल और मकासिब की किताबें पढ़ी। शेख हाशिम वाक़िअन काबिल उस्ताद थे। सलीक़े तदरीस में उनसे बेहतर उस्ताद मैंने नहीं देखा। जिस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी, मैंने रसायल, मकासिब और किफ़ाया की किताबें ख़त्म कर ली थीं। 1956 में मैंने दर्स ख़ारिज में शिरकत शुरू की। अगले साल ज़ियारत के लिए इराक़ के सफ़र पर गया और नजफ़ अशरफ में चंद माह क़याम किया। उस दौरान वहाँ के बड़े उलमा के दर्सों में शिरकत की, ताकि वहाँ के असातिज़ा के दर्सों को मशहद के हौज़े के दर्सों से मुआवज़ना कर सकूँ। सैयद खोई, सैयद हकीम, सैयद बिजनौर्दी, सैयद शाहरूदी, मिर्ज़ा बाकर ज़ंजानी और मिर्ज़ा हसन यज़दी रहमतुल्लाह के बाद दर्सों में शिरकत की। जिस वक्त किफ़ाया के आखिरी हिस्से में था, वालिद साहब की रग़बत दिलाने पर सैयद मिलानी के दर्स में भी शिरकत शुरू की। सैयद मिलानी 1954 में मशहद आए थे और किताब अल-जारा की इब्तिदा से फ़िक़्ह की तदरीस शुरू की थी। ये दर्स 2 साल तक चलता रहा, लेकिन मैंने उसमें शिरकत नहीं की। जिस वक्त किताब सरात का दर्स शुरू हुआ, मैं उनके दर्स में हाजिर हुआ और 2.5 साल तक उनके पास दर्स पढ़ता रहा, यहाँ तक कि 1985 के वस्त में क़्वम मुंतकिल हुआ और उस शहर में 1964 तक रहा। फिर मशहद वापस आया। 1979 में इनकलाब की कामयाबी तक मशहद ही में रहा। मैं वालिद मोहतरम के पास भी दर्स ख़ारिज पढ़ता था, चूँकि दर्स ख़ारिज के लिए बहुत ज़्यादा मुताले और मेहनत की ज़रूरत होती है और मुख्तलिफ़ किताबों से तैयारी करना पड़ती है, जबकि वालिद गिरामी इस कदर मेहनत करने की ताकत नहीं रखते थे, लिहाजा उनका दर्स इतना मुफीद नहीं था। मेरी आदत थी कि मैं दर्सों को अरबी में लिखता था और मतालिब पेश करने और अबवाब बंदी में इब्तिकार जिद्दत लाने की कोशिश करता था। वालिद मोहतरम उस्ताद गिरामी, वालिद साहब ने हमें ये आदत डाल रखी थी कि कभी किसी फ़ुर्सत को ज़ाया न करें और हमारा कोई दिन ऐसा न गुजरता कि जब हम दर्स और मुबाहिसा से इस्तिफ़ादा न करें। वालिद साहब अय्याम मुहर्रम और गर्मी के महीनों में हौज़े की तातील के अय्याम से फ़ायदा उठाते थे। आप मुझे मुहर्रम के पहले 7 दिनों में दर्स पढ़ाते थे और अगले 3 दिनों में अज़ाए हुसैनी की मजालिस में
जाते थे। वालिद मोहतरम गर्मी की छुट्टियों का सिरे से इनकार करते थे और कहते थे कि जब हम नजफ़ अशरफ में सख्त मौसम और शदीद गर्मी के बावजूद गर्मी के महीनों में दर्स जारी रखते थे तो मशाहद में तातील कैसे होती है। मैंने किताब अल-मतूल गर्मी की छुट्टियों में पढ़ी। शेख पेशार की गर्मियों में कुम से मशहद आते थे और वहाँ 2 माह गुजारते थे। मैं उन्हीं दौर से जानता था क्योंकि कुम मुंतकिल होने से पहले वो मशहद में अरबी लुगत के उलूम पढ़ा चुके थे और फिर कुम में भी उन्हीं उलूम को पढ़ाया था। मैंने उनसे दरख्वास्त की मुझे मशहद में अल-मतूल पढ़ाएं, जिसे उन्होंने कबूल किया। मैं दिन में कई घंटे उनसे पढ़ता था। अल-मतूल का इल्म बयान का हिस्सा और मानी और बदी का कुछ हिस्सा मैंने 2 साल की गर्मी की छुट्टियों में ख़त्म कर लिया, यानी 4 माह की मुद्दत में। बाद में शेख पेशार को पता चला कि मैं मकासिद भी पढ़ता हूँ तो वो फ़िक्र में मेरी तेज़ी के साथ बेशरफ्त से हैरान हुए। वो ख़ुद भी कुम में ये किताब मकासिद पढ़ाते थे। वालिद साहब पढ़ाई के इस सारे सिलसिले की निगरानी करते थे और कभी हौसला अफजाई और कभी सख्ती से हमें पढ़ाई का शौक़ दिलाते रहते थे। मैं वालिद साहब के तरीक़ेकार से मुत्तफ़िक़ और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करता था। मैं जो दर्स पढ़ता था जब उसमें अपनी शख्सी राय का इजहार करता तो वो बहुत खुश होते थे। जब मेरी उम्र 14 और 15 बरस के दरमियान थी तो वो कहा करते थे, तुम मुज्तहिद हो और शरई हुक्म के इस्तिंबात की सलाहियत रखते हो। मैं अपने भाई के साथ मुबाहिसा करता था। मुबाहिसे के बाद वालिद साहब हमें अपने कमरे में बुलाकर सवाल करते और जिस मतलब का समझना हमारे लिए मुश्किल होता उसकी वजाहत करते। मुझे याद है हमारा घर 3 कमरों पर मुश्तमिल था। 2 कमरे वालिद साहब के थे। निस्बतन बड़ा कमरा मेहमानों के लिए था, दूसरा वालिद साहब के मुताले और खाना खाने के लिए, तालिबे इल्मों के हजरों की तरह, और एक कमरा हम 4 भाइयों 4 बहनों और वालिदा के लिए था। जब कभी अचानक वालिदा के मेहमान आ जाते या कोई ज़िक्र की महफिल होती तो हमें मजबूरन घर के बाहर ही ठहरना पड़ता था। वालिद साहब के खुसूसी कमरे में एक मेज़ रखी थी जिसका तूल 80 और अर्ज़ 40 सेंटीमीटर था। सर्दियों में उसके नीचे अंगीठी रखकर उसे गरमाइश के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ये कुर्सी कहलाती है। वालिद साहब मेज़ के अर्ज़ में 4 सानू होकर बैठते और हम तूल में एक ही जहत में बैठ जाते थे। दौरान गुफ्तगू वालिद साहब की संजीदगी और हैबत की वजह से मैं और मेरा भाई वालिद साहब से दूर बैठने में एक दूसरे पर सबकत लेते थे। इसमें कोई शक नहीं कि वालिद साहब की तंदरुबी और सख्ती के मनफी असरात थे, लेकिन मैं उसके मज़बत असरात का इनकार भी नहीं करता। इस सख्ती ने हमें मुनज़्ज़म बनाया और हमें इन हफ़ाज़ से दूर रखा जिनमें उलमा के बच्चे आज़ादी की वजह से मुब्तला हो जाते हैं। सख्ती का असर था कि मैंने अरबी लुगत के उलूम और फ़िक़्ह उसूल में सतूक़ का मरहला 5.5 साल में मुकम्मल कर लिया। मेरे मशागिल हौज़ा मशहद में पढ़ाई के 6 सालों के दौरान मेरी बहुत सी यादें हैं। उनमें से एक ज़िक्र करता हूँ। ये आलमी और ईरानी मशहूर किस्सों और नावल के मुताले से मेरा शगफ़ है। शायद मैंने मिशेल ज़ीवाको के तमाम नावल्स पढ़े होंगे जिनकी तादाद 10 तक है, और अलेक्जेंडर टूमास बाप और बेटे के नावल भी पढ़े। इसी तरह तमाम या अक्सर ईरानी नावलों का मुतालिया किया। इंसान के जहन और असलूब निगारिश पर इन नावलों के पढ़ने का गहरा असर मरतब होता है। 1957 में जब मैंने चंद माह के लिए इराक़ का सफ़र किया तो कुछ किताबों से शदीद लगाव की वजह से उन्हें अपने हमरा ले गया। फिर नजफ़ अशरफ में शुस्त्रिया लाइब्रेरी भी गया। इस लाइब्रेरी में मेरे चचा सैयद मोहम्मद की वक्त करता किताबें बड़ी तादाद में मौजूद थीं। वहाँ से कुछ किताबों की कापी करवाई। फिर अपने अहल व अयाल के साथ बसरा के रास्ते ईरान बॉर्डर पहुँचा। वहाँ से हम लोग खुर्रम शहर आए और फिर वहाँ से तेहरान के लिए ट्रेन पर सवार हो गए। तेहरान में वो किताबें और चंद शनाख्ती दस्तावेज़ात खो गईं। ज़मीन व आसमान एक करते हुए हर जगह छान मारा। रेलवे स्टेशन के गुमशुदा अशिया के दफातर भी गया। काफ़ी देर तक ढूंढता रहा लेकिन बेफ़ायदा। असुरदा गमज़दा हाल में मशहद लौटा। तकरीबन 2 साल बाद एक टैक्सी वाले का पैगाम मौसूल हुआ। उसने कहा था, मुझे टैक्सी में एक बैग मिला है जिसे कोई भूले से छोड़ गया था। मैंने उसे खोला ताकि किसी निशानी से उसके मालिक को शनाख्त कर लूँ, लेकिन किताबों और शनाख्ती दस्तावेज़ात के सिवा कुछ न पाया। फिर मैंने देखा कि साहब दस्तावेज़ात के सर पर अमामा है। मैंने तेहरान में बाज़ उलमा से पूछा तो उनमें से किसी ने मशहद में एक मस्जिद का पता बताया और यूँ किताबें लौट आईं।